मुजफ्फरपुर के मरीन ड्राइव स्थित एसएसपी कार्यालय में शुक्रवार को एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण एसपी, सभी एसडीपीओ, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारियों ने भाग लिया। समीक्षा के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले थाना अध्यक्षों की सराहना की गई, जबकि लंबित मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी फटकार लगी। एसएसपी ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई तेज करने और लंबित मुकदमों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। बैठक में महिलाओं और बच्चियों के गुमशुदगी मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जल्द रिकवरी सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था और श्रावणी मेले के दौरान बाबा गरीबनाथ मंदिर आने वाले लाखों कांवड़िये की सुरक्षा को लेकर विस्तृत रणनीति बनाई गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जलाभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की सुरक्षा या विधि व्यवस्था संबंधी परेशानी न हो। एसएसपी ने अपराध नियंत्रण, सतत गश्त और असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा और त्वरित न्याय पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज मासिक आपराधिक समीक्षा बैठक की गई है। इसमें सभी क्षेत्र के थाना प्रभारी, अंचल निरीक्षक और मंडल पुलिस पदाधिकारी और एसपी ग्रामीण साहब आज उपलब्ध हैं और पूरे माह के जो भी आपराधिक आंकड़ा है उस पर आज गहन समीक्षा की जा रही है। विशेष करके जिन कांडों में उद्भेदन नहीं हो पाया है उस पर पुनः एक बार हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे उसमें काम हो पाए। और वाहन चोरी और गृहभेदन, ये तो महत्वपूर्ण चैलेंजेस आए हैं। कुछ घटनाएं कुछ क्षेत्रों में बढ़ी हैं, कुछ थानों में कम भी हुए हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जिन थानों में अच्छा काम हुआ है उससे सीख लेके बाकी लोग भी उस पर मोटिवेट हों। कुछ अपराधी जो कि अंतर्राज्यीय या अंतर जिला भी जिनका कि इम्पैक्ट होता है उस पर विश्लेषण चल रहा है। यातायात को लेके हम चर्चा अलग से कर रहे हैं, जिसके कि खास करके सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु हुई है उसको हम लोग कैसे कम किया जाए, उस दिशा में कार्यरत हो हम लोग कर रहे हैं। अंतर जिला चेकपोस्ट कुछ जगह सक्रिय हुआ है, उसको और मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। विशेष करके जो अंतर जिला चेकपोस्ट है उसको हम लोग कैसे 24 घंटा मॉनिटर कर पाएँ, उस पर बातचीत हुई है। शहरी क्षेत्रों में खास करके अनुमंडल के थाने, बड़े थाने हैं, वहाँ पर रात्रि में पैदल गश्ती की व्यवस्था को कैसे हम लोग और सुदृढ़ बनाएं। विशेष करके जहाँ पर एटीएम हो, स्वर्ण प्रतिष्ठान हो, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के आगे आने वाले समय में 1 माह का जो हम लोग टारगेट लिए हुए हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको यथासंभव धरातल पर उतारें। कुछ कांडों में महिला जो या बच्ची जो अपहरण का जो मामला होता है, मुख्यतः उसमें बहुत सारे मामले प्रेम प्रसंग से भी जुड़े होते हैं। तो उन मामलों में कैसे तेज़ी लाई जाए, हम लोगों ने लगातार काम करके बहुत सारी बच्चियों को रिकवर भी किया है। तो आगे हम लोग इसको और अच्छा से करें और कुल मिला के कि अपराध की संख्या कम हो, पुलिस का प्रेजेंस अच्छा हो, लोगों से व्यवहार अच्छा हो, पब्लिक को रिस्पांस सही मिले और कांडों का निष्पादन। और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हुआ था कि सहयोग पोर्टल के सहयोग जो शिविर चल रहा था उसमें हम लोग अभी तक 90% कंप्लायंस कर चुके हैं, उसको 100% करने का हम लोग आगे प्रयास करेंगे। श्रावणी माह है सर, सोमवारी है सामने, इसको श्रावणी मेला आपने सही कहा, एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। विशेष करके सोमवार को गरीबनाथ मंदिर में और मुशहरी में जो महादेव जी का मंदिर है वहाँ पर भी लोग आते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में लगातार प्रतिनियुक्ति होती है, हम लोग इस तरह से अनुश्रवण होता है और रविवार की संध्या से ही हम लोग लगातार सक्रिय रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में आपने देखा भी होगा कि डेप्यूटेशन हुआ है, बैरिकेडिंग की गई है और रविवार से ही हम लोग अपना सक्रिय हो जाते हैं। पटना से जो मुजफ्फरपुर वाला हाईवे है उसमें 1 लेन को रिजर्व किया जाता है कांवड़ियों के लिए। उस दिन लगभग 24 घंटे के लिए ट्रैफिक डिस्टर्ब रहता है। आकस्मिक वाहनों को हालांकि इसे छूट दी गई है। तो इसमें हम लोग आपसे अपील है कि सभी लोग इसमें सहयोग करें। हम लोग चाहेंगे कि जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं वो उनको एक सुखद अनुभव हो। जितना संभव हम प्रयास करेंगे कि उनको कोई समस्याएं ना हो और शांति व्यवस्था से हम लोग इसको करवाएंगे।